सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं। हमारे चारों ओर के पर्यावरण में अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, जिन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला हो जाएगा आपका सजीव वस्तुएं, जिनमें जीवन पाया जाता है, और निर्जीव वस्तुएं, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। इस वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है ये है जीवन। जिसमें जीवन पाया जाता है वो सजीव वस्तुएं होती हैं, और जिसमें जीवन नहीं पाया जाता वो निर्जीव वस्तुएं होती हैं। आइए देखते हैं पहले सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं सजीव वस्तुएं सजीव वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो जीवित होती हैं। इनमें जीवन के सभी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे इनमें गति होती है, गति करना, वृद्धि करना, प्रतिक्रिया देना, प्रजनन करना आदि। ये सारे के सारे इनमें क्रियाएं होती हैं। इनका निर्माण अति सूक्ष्म इकाइयों से होता है, जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, और अंततः अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं। जब सभी अंग मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो वो सजीव कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं। ये आपका हो गया पादप, जंतु, कीट, पक्षी, कवक, सूक्ष्मजीव, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और मनुष्य। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे सजीव के। आपका हो जाएगा पादप, जंतु, कीट, पक्षी, कवक, सूक्ष्मजीव, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और मनुष्य। अब हम देखते हैं सजीवों के लक्षण, सजीवों के मुख्य लक्षण। सजीव वस्तुओं में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं। ये लक्षण निम्नलिखित। पहला, गति और वृद्धि। इसमें गति और वृद्धि होती है। सजीव वस्तुएं गति करती हैं और समय के साथ उनका आकार तथा संरचना बढ़ती है। अगला हो जाएगा कोशिकीय संरचना में। सभी सजीव वस्तुएं एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बनी होती हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका भोजन ग्रहण, न्यूट्रिशन। भोजन प्राप्त करना या बनाना सजीवों की विशेषता होती है। जैसे आपके पौधे हो गए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। अन्य जीव पौधों या अन्य जंतुओं पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। अगला पॉइंट, पोषण की आवश्यकता। सजीवों को पोषण की आवश्यकता होती है। सजीव वस्तुओं को जीवन क्रियाओं के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। उत्सर्जन। सजीव वस्तुएं अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती हैं। ये क्रिया क्या होती है? उत्सर्जन होती है। प्रजनन। सजीव वस्तुएं नए जीवों को जन्म देती हैं, जिससे उनकी प्रजाति बनी रहती है। तो ये क्रिया प्रजनन होती है। अगला, उत्तेजना की प्रतिक्रिया। ये बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया देती हैं। अगला पॉइंट, अनुकूलन। ये समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करके विभिन्न परिस्थितियों में ढाल लेती हैं। श्वसन। सजीव कोशिकाओं में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन क्रिया होती है। डीएनए। लगभग सभी सजीवों में डीएनए पाया जाता है, जो उनका आनुवंशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल। अब हम निर्जीवों के बारे में देख लेते हैं। निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं वह होती हैं जिनमें जीवन नहीं होता, इनमें जीवन नहीं पाया जाता है। अर्थात इनमें जीवन से संबंधित कोई भी क्रिया, कोई भी लक्षण जैसे प्रजनन, वृद्धि, विकास, श्वसन, अनुकूलन, उत्सर्जन, गति
आदि नहीं पाए जाते हैं। निर्जीव वस्तुओं के उदाहरण जैसे हम देख लें, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, धातु, पेन, कीबोर्ड, गैजेट्स, पंखा हो गया, टीवी हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें निर्जीव वस्तुओं के अंतर्गत आ जाती हैं। आइए इसके लक्षण देख लेते हैं। निर्जीव वस्तुओं के मुख्य लक्षण क्या है। पहला हो जाएगा निम्नलिखित, ठीक। तो पहला लक्षण क्या हो जाएगा, कोशिका की अनुपस्थिति। इनमें किसी भी प्रकार की कोशिका नहीं होती है। अगला, विकास नहीं होता है। इनमें क्या होता है, विकास नहीं होता है। इनका आकार या संरचना समय के साथ नहीं बदलती है। अगला पॉइंट, गति नहीं होती, ये स्वयं गति नहीं करते। भोजन की आवश्यकता, इन्हें किसी प्रकार के पोषण या भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। श्वसन, इनमें ऊर्जा प्राप्त हेतु श्वसन की क्रिया नहीं होती, प्रजनन नहीं कर सकते, ये नए जीव वस्तुएं उत्पन्न नहीं करते। जीवन अवधि नहीं होती, इनकी कोई निश्चित जीवन सीमा नहीं होती है। उत्तेजना की प्रतिक्रिया नहीं होती है, ये वातावरण के किसी भी परिवर्तन के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। मृत्यु का अनुभव नहीं, चूँकि ये जीवित नहीं है इसलिए इनकी मृत्यु भी नहीं होती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।